हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद सेशन। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों का वेट खत्म हो चुका है। सीबीएसई ने क्लास 10th एंड क्लास 12th के सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए हैं ऑफिशियली। अब आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है। अब आप जा करके वेबसाइट पे देख सकते हो, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मार्किंग स्कीम किस तरह की रहने वाली है वो भी अब आपको पता चल चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, क्वेश्चन किस तरह के रहने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। साइंस का क्वेश्चन पेपर आपका किस तरह का रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पिछले ईयर से कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई है। बस एक मेजर चेंजिंग ये हुई है कि पहले 40% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हुआ करता था, जो कि अब इस बार से 50% रहने वाला है। ओके, तो एक ये चेंजिंग है, बस बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं है। ओके, सबसे पहली बात कि 3 आवर्स का एग्जाम होने वाला है आपका। लुक एट दिस, एंड 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपको एग्ज़ाम देते समय जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे। टोटल आपको 39 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल आपको 39 क्वेश्चन रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। जहाँ पे जिस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ होगा कि आइदर ए और बी, इस तरह से आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा आइदर ए और बी, तब वहाँ पे आपको ए और बी में से कोई एक आंसर करना है। अदरवाइज टोटल 39 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। ओके, ये पहली बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का रहेगा। तो क्वेश्चन आपको टोटल 5 सेक्शंस में बटे हुए होंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई। सेक्शन ए में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, सेक्शन ए जो रहेगा उसमें आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस में 16 क्वेश्चन जो होगा वो MCQs होगा, एंड 4 क्वेश्चन जो होंगे असर्शन रीजन के होंगे। ये दोनों, ये कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन हो गए। ये 1 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ही आता है। ओके, सेक्शन बी आपका, इसमें आपको टोटल 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। तो 6 × 2 12 मार्क्स का सेक्शन बी आपका रहेगा, ठीक है। 12 मार्क्स का आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन सी आपका 7 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 3 मार्क्स के। तो ये हो गया 21 मार्क्स। ओके, तो ये यहाँ पे 12 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी आपका 21 मार्क्स का रहेगा। 3 × 7 21 मार्क्स। सेक्शन डी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 मार्क्स के। इसमें आपको डायग्राम भी इंक्लूडेड होगा। तो डायग्राम अगर आपको देता है बनाने के लिए, तो वो उसमें आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। बाकी जो उसका डिटेल्स आप देते हो वो उसमें आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो डायग्राम का वेटेज ज़्यादा है। डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है। ओके, लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन ई, जिसमें आपको केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, पैसेज दिया हुआ रहेगा। वो उस तरह के क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, जो कि 3 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे, और 3 क्वेश्चन के सब पार्ट्स रहेंगे 1, 2, 3 करके। वो एक एक नंबर का रहेगा। तो टोटल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा आपका। 3 क्वेश्चन, 4 3 = 12। तो सेक्शन डी आपको ये हो गया 5 3 = 15 मार्क्स। सेक्शन डी 15 मार्क्स का रहेगा, एंड सेक्शन ई जो रहेगा वो 4 3 = 12 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल इस तरह से आपको 20, 12, 21, 15 एंड 12, ये टोटल आपको 80 मार्क्स हो जाता है। तो इस तरह का आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है। मार्किंग स्कीम मैंने बता दी, टोटल 5 सेक्शंस में बटे हुए होंगे। ओके, अब एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रीड आउट किया है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि आप इस क्वेश्चन पेपर को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, SQP सैम्पल क्वेश्चन पेपर को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ मार्किंग स्कीम भी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो मैं बताऊंगी। ओके, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। पहले आपको क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। इसे आपको खुद से सॉल्व करना है। आप क्या करोगे कि आपका स्कूल रहता होगा, है ना, तो स्कूल के बाद तो फिर टाइम नहीं मिलता है। 3 आवर्स का टाइम आपको फिक्स करना है, और ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह। आप अपने घर पे एग्ज़ाम कंडक्ट करोगे, और ये सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है। और तब हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो क्या करना है आपको, आप संडे के दिन आप क्या करोगे, संडे के दिन तो आपको छुट्टी रहती है, कोई कोचिंग स्कूल नहीं रहता है ना, तो संडे का कोई भी 3 आवर्स आप ले लो और 3 आवर्स में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और फिर आप मुझे बताओगे कि आपने कितना स्कोर करा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई है और अभी क्या करना है। ठीक है, वैसे भी 6 मंथ बीत चुके हैं, तो अब आपकी तैयारी को बूस्टअप करने का वक्त आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे से अब आपको तैयारी करनी है, बहुत जोरों शोर से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एट दिस, ये आपका रहा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 1 से लेकर के 16 तक, जैसा कि मैंने कहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज 1 मार्क्स के। ठीक है, ये रहा आपका 1 2 3। ये इस तरह के क्वेश्चन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा, और इसी में साथ साथ आपको विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ये क्वेश्चन ना आपको सॉल्व नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन के नीचे फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट दिया हुआ है, तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका आई डिफेक्ट है, जिन्हें आई डिफेक्ट है, उन बच्चों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, जिनकी आंखें खराब है, जो स्क्राइब यूज़ करते हैं, उनके लिए है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन है वो वही सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है। ओके, चलिए अब आगे देख लो। 4 क्वेश्चन है ये, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th, 7th, 8, 9, 10। ओके, देयर वाज अ सेरिब्रल डिसफंक्शन, लुक एट दिस। ये इस तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लो 14, 15, 16 तक आपको एमसीक्यूज है। उसके बाद आपको 17 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन जो रहेगा वो एजर्शन रीजन पे रहेगा। 17, 18, 19, 20 वो भी आपको 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप देख सकते हो। आप खुद से सॉल्व करना है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले खुद से सॉल्व करोगे देन। ओके, आगे देखिए 19 एंड 20। इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में 21 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 26 तक, टोटल 6 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको कहीं पे, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी, इस दोनों में से कोई एक से सॉल्व करना है, एनी वन। लेकिन जब आप खुद से अभी घर पे सॉल्व करोगे ना, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए जो दिया हुआ है वो भी आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके, लेकिन एग्जाम में वो स्किप करना है, और यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस दोनों में से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आगे देखिए 24। ये इस तरह का आपको इमेज दिया हुआ रहेगा, लुक एट दिस। ये क्वेश्चन देख लो। द अबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ लेंस शोन बाय द थिक लाइन। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये लेंस, थिक लाइन से लेंस शो किया गया है। ये जो थिक लाइन है वो लेंस को बता रहा है। तो आपको यहाँ पे आगे क्या बताना है, यहाँ पे एनालाइज करना है फिगर, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लुक एट दिस। आपको इस लेवल पे तैयारी करनी है अपनी। ओके, फिर से यहाँ पे आ जाता है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए है ये। ठीक है, उसी फिगर से वो भी आंसर करेंगे, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे भी आया अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, तो इसमें से भी आपको ये ए या फिर बी, इस दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपको सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है 27 से 23 तक। सेक्शन सी 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, टोटल 7 क्वेश्चंस, टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स के, 21 मार्क्स टोटल। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ, ये कुछ इस तरह का रहेगा। उसके बाद आपको लुक एट दिस, ये फिगर पे भी क्वेश्चन रहता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखो फिगर दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा एक्सप्लेन विद रीजन इफ अ कनकेव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। डायग्राम दे करके आपको आंसर करना है। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें। ओके, ये 33। उसके बाद अब आपको सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सेक्शन डी में है 34, 35, 36, 3 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 5 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 15 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। लुक एट दिस, इसमें भी आपको ऑप्शन ए देना है या फिर ऑप्शन बी, कोई एक ही आंसर करना है। या तो आप ये कीजिए या तो आप ये कीजिए, लेकिन आप जब घर पे सॉल्व करोगे तो दोनों ही करना है। ओके, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपको आ जाता है यहाँ पे सेक्शन ई। सेक्शन ई में भी 3 क्वेश्चंस हैं।
सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड दिया हुआ होगा। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 12 मार्क्स। ओके, टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह का, 37, 38, 39। तो टोटल आपको 39 क्वेश्चन रहेंगे। लुक एट दिस, टोटल आपको 39 क्वेश्चन रहेंगे और 39 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, किस तरह से आप डाउनलोड करोगे, मोबाइल से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो वो मैं बता देती हूँ। सारे के सारे पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करोगे CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे आ जाता है CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25। इस पे आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपको आ जाता है एकेडमिक यूनिट्स क्लास 10th। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एंड अगर आपको क्लास 12th का डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो क्लास 10th का मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, लुक एट दिस, कुछ इस तरह का पोर्शन खोल के आ जाएगा आपके सामने। ये सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है साइंस का। ठीक है, क्लास 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, एंड साथ ही साथ में मार्किंग स्कीम भी आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चन पेपर ये रहा। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है तो यहाँ पे क्लिक करना है इस पे, और इंग्लिश कम्युनिकेटिव है तो इस पे करेंगे। उसके बाद हिंदी A या B है तो इसमें से करना है। फिर आपका मैथ बेसिक्स है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैथ स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे करोगे। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड का आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस, ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। अगर आपका हिंदी की जगह पर संस्कृत है तो यहाँ है संस्कृत और उर्दू, है ना। कोई भी आपका लैंग्वेज है तो ये सारे के सारे लैंग्वेज यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।